दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वास, मोह और लोभ के बारे में, और इसे उदाहरण के साथ हम समझेंगे रामायण से। राम के वनवास जाने के बाद भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं तो वो माता कौशल्या से कहते हैं कि माँ, आज जो कुछ भी अयोध्या में हुआ इसके लिए सारा संसार मुझे ही तो अनर्थ की जड़ कहेगा ना। सारा संसार यही कहेगा कि भरत ने राजा बनने के लिए ये कैसा षड्यंत्र रचा। तो इस पर माता कौशल्या कहती हैं कि नहीं भरत, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विषैला हो सकता है, परंतु मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता, और इसकी साक्षी मैं संसार को दूंगी। उसी समय गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं और वो माता कौशल्या और भरत की बात सुन लेते हैं, और वो कहते हैं कि सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। वो भरत से कहते हैं कि भरत, तुम धर्म के अवतार हो, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता वैसे तुम्हारा कर्म कभी भी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म है। दोस्तों इसे कहते हैं ट्रस्ट, विश्वास, जो कि माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ भरत के ऊपर दिखा रहे हैं। जरा सोचो कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर इतना विश्वास कब करता है? क्या ये विश्वास एक दिन में बन जाता है? नहीं दोस्त, ये विश्वास एक दिन में नहीं बन जाता। ये बनता है आचरण से, व्यवहार से, जिसे बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। आपके जीवन में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते होंगे। तो जरा सोचो कि वो ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण आप उनके ऊपर इतना विश्वास करते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका आचरण और व्यवहार इतना अच्छा होगा कि बहुत से लोग आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा करते होंगे। अगर ऐसा है तो आप जरा सोचो कि इतना विश्वास आपने कैसे हासिल कर लिया है। दोस्तों किसी का विश्वास हासिल करने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन तोड़ने में पल भर का भी समय नहीं लगता। और विश्वास हासिल करने के लिए खुद के आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाना पड़ता है। और ये चीज हम भरत के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं कि अयोध्या में इतना कुछ होने के बावजूद भी सब यही कह रहे हैं कि भरत गलत नहीं हो सकता है। ये तो हुआ विश्वास के बारे में। अब हम बात करते हैं मोह के बारे में। भरत गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, पिता की मृत्यु और भाई के वन जाने के वियोग में मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इसीलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, ये समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीवात्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्ति दिलाएगा। तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष के तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं कि चलो भरत, अपने पिता को प्रणाम करो और उनका अंतिम संस्कार करो। इसके बाद भरत अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी अस्थि को बहाने के लिए नदी में लेकर जाते हैं। वहां पर भरत अपने पिता की अस्थि को सीने से लगाते हुए रोने लगते हैं। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम इन अस्थियों से मोह क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुम्हारे पिता इस समय परलोक में बैठे होंगे। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर जीवात्मा को इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि इसके द्वारा वो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन कर सके। प्राणी के चले जाने पर इस शरीर का 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती माँ को वापस कर दिए जाते हैं। इसीलिए इन अस्थियों को सरयू नदी के पवित्र जल को तुम सौंप दो। दोस्तों यहाँ पर गुरु वशिष्ठ बात कर रहे हैं शोक के बारे में और मोह के बारे में, और वो यही कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो और मोह मत करो। अगर आप अपने जीवन को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में ज्यादातर शोक का कारण होता है हमारा मोह। हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं, जीवन की सच्चाइयों को समझ नहीं पाते हैं, और खुद को कभी चीजों से जोड़ देते हैं तो कभी बहुत सारे रिश्तों के द्वारा दूसरे इंसान से। लेकिन अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाती है कि किसी से मोह करना हमारे सारे दुख का कारण बनती है। जीवन और मृत्यु अटल सत्य है, लोगों का मिलना और बिछुड़ना भी अटल सत्य है। तो जो जीवन का अटल सत्य है हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अगर हम जीवन के अटल सत्य को स्वीकार करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि हम इंसान सब कुछ जानते हुए भी मोह के बंधन में फंस जाते हैं, और जब हमें किसी से अलग होना पड़ता है तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात यही है कि मोह हमारी बहुत सारी दुखों का कारण बनती है,
हमारे शोक का कारण बनती है। इसीलिए सबसे प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, और जो सच है उसे स्वीकार करो। और ये हमें रामायण सिखा रही है। अभी तक हमने बात की विश्वास और मोह के बारे में। अब हम बात करते हैं लोभ के बारे में। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद भरत को राजा बनाने के लिए एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में भरत गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि भरत, तुम्हारे पिता ये राज्य तुम्हें सौंपकर स्वर्ग पधार चुके हैं। तुम्हारे बड़े भाई अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई ने ये राज्य तुम्हें प्रदान किया है, और अब तुम्हारा ये कर्तव्य बन जाता है कि तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो और अपने प्रजा की रक्षा करो। तो इस पर भरत कहते हैं कि गुरुदेव क्या ये आपकी आज्ञा है। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसके बाद भरत मंत्रिमंडल से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। तो मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं कि जिस प्रदेश में राजा नहीं हो वो राज्य और वहाँ की प्रजा सुरक्षित नहीं रहता, और वो सब भरत से आग्रह करते हैं कि वो राजा के पदभार को संभाले। तो इस पर भरत कहते हैं कि आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि जिन दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने अपने पिता के मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन का पालन करने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य छोड़कर वन चले गए, उन्हीं दशरथ का पुत्र और श्री राम का छोटा भाई होकर भरत इतना नीच निकलेगा जो कि अपने बड़े भाई का राज्य ले लेगा। भरत कहते हैं कि राज्य के ऊपर सिर्फ बड़े का ही अधिकार होता है। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं और गुणों में भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, और वही इस राज्य के अधिकारी हैं। फिर वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरे साथ वन चलिए, हम वहीं पर श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और उन्हें वापस लेकर आएंगे। भरत आगे कहते हैं कि मैं इसी समय वन जाने का प्रण करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ वन चलिए। फिर वो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुवर मेरा संकल्प सफल हो, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम धन्य हो भरत, तुम धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा रह चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने बड़े साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ है। वो भरत से कहते हैं कि भरत तुम राजाओं के राजा हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। दोस्तों, जब हम लोभ नहीं करते हैं ना तो हमारी प्रशंसा कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से लोग हमें आदर और सम्मान देते हैं। आज ज्यादातर लोग ना स्वार्थी हो चुके हैं और वो ज्यादातर समय खुद के बारे में सोचते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए लोभ करना तो एक आम बात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि भरत एक पूरे साम्राज्य को ठुकरा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक जरा लोभ नहीं था। और यही कारण है कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि भरत तुम धन्य हो, तुम महात्मा हो, तुम राजाओं के राजा हो और तुम्हारी सदा जय हो। दोस्तों, लोभ एक इंसान के जीवन को ना पूरी तरह से खा जाती है, उसे नष्ट कर देती है और उसे अंदर से पूरी तरह से खोखला बना देती है। एक लोभी इंसान जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो दिन प्रतिदिन गरीब ही होता जाता है, क्योंकि उसका लोभ उसे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती और उसी के सर्वनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, जरा सोचो कि आज भी हम भरत के जीवन को क्यों याद कर रहे हैं। भरत ने अपने आचरण से सबके लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और उनके इस आचरण में सबसे बड़ी बात थी कि भरत को किसी भी चीज का लोभ नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी जीवन की कुछ सीखें जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ जरूर सीखा होगा। तो आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे दूसरों के साथ शेयर भी करो और इसे अपनी जिंदगी में भी उतारो। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले वीडियो में हम जीवन की कुछ और सीखेंगे रामायण से। जय श्री राम।